हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे मेरे छोटे भाई बहन, मेरे ख्याल से आप सभी बिल्कुल खुश होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं यही मानकर चलती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ एसओएससी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो है गाइडेंस प्रोवाइड करने वाली हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। बहुत बच्चों के मन में एडमिशन प्रोसेस को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है क्या नहीं है। अब दीदी ने बताया इस तरीके से एग्जाम होगा, फिर ये होगा और ऐसे जाके आपका जो है एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। बट किसी ने कभी ये नहीं बताया कि इसमें कितने राउंड होंगे, राउंड 1 में क्या होगा, राउंड 2 में क्या होगा और राउंड 3 भी होता है या नहीं होता है, इंटरव्यू होगा नहीं होगा, कौन कौन से डोमेन में कौन कौन से राउंड होंगे, सब कुछ आज मैं आप सभी को इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस बात की देरी है? बात की देरी है अभी आप सभी को लाइक करना है और शेयर करना है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जिसको आप एसएससी स्कूल में ले जाना चाहते हैं। और साथ ही साथ आप सभी जो है आपने दूसरे फेवरेट चैनल जिसका नाम है एसओएससी यूनिकन्स, तो उसको भी आप सभी जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो बच्चों, बहुत बच्चों के मन में, मेरे छोटे भाई बहनों के मन में ये आता है कि राउंड को लेकर। अब देखो, मैं आप सभी को साफ तौर पर बता दूं, जो एसओसी है, ठीक है, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस जो है, उसके फॉर्म कब निकलते कब नहीं निकलते, सब कुछ हमने ये सब कुछ जान लिया। अब बात ये आती है, एग्जाम कंडक्ट जो होता है उसमें कितने फेज होते हैं। देखो, जो एग्जाम कंडक्ट होता है, एक तो आपका एक महीने में कितने राउंड होते हैं। क्लास 9th की बात करूं तो उसमें आपके 5 हैं डोमेन जो है। पहला है स्टैम, ठीक है, स्टैम ह्यूमैनिटीज, पीवीए, 121st सेंचुरी स्किल और आपका एएफपीएस। फिर है आपका जो क्लास 11th की बात करूं तो उसमें स्टैम है, पीसीबी, पीसीएम, और फिर इसमें जो है आपका ह्यूमैनिटीज होता है और एएफपीएस होता है। ये 3 होते हैं, 121st और पीवीए नहीं होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं क्लास 9th की या 11th की, दोनों की कॉमन लेकर चलते हैं। एग्जाम जब होता है तो उसको राउंड 1 बोलते हैं, ठीक है, फेज 1 भी बोल सकते हो, बट राउंड 1 जो है कंसीडर करता है एसओएससी स्कूल। तो राउंड 1 जो है उसमें आपका रिटन एग्जाम होता है। बच्चों के मन में हमेशा रिटन एग्जाम को सुनने के बाद ये आता है कि एमसीक्यू बेस होगा या फिर लिखने के लिए आएगा। देखो बच्चों, लिखने के लिए जो आता है उसमें तो बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। क्यों लिखना भाई, किसके क्वेश्चन को कितने मार्क्स में और कौन सा टीचर क्या पता कितने मार्क्स में कंसीडर करें, है ना। तो एसओएससी जो है आपका एमसीक्यू बेस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड जो एग्जाम रखता है वो राउंड 1 में आता है, ठीक है। राउंड 1 में आप सभी का क्लास 11th हो चाहे क्लास 9th हो, राउंड 1 होता ही होता है, सबका होता है, हर डोमेन का होता है, ठीक है। राउंड 1 होता है। राउंड 1 में जो है आप सभी जो आपका रिटन एग्जाम होता है, एक तो आपका होता है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होता है उसमें, और एक जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा डोमेन स्पेसिफिक, डोमेन नॉलेज चेक करने के लिए होता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं और वो बहुत ज्यादा नंबर के रहते हैं। और एक आपका कॉमन जनरल टेस्ट होता है, उसमें जैसे कि अगर मैं स्टैम की बात करूं तो रीजनिंग कॉमन है, रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है। रीजनिंग हर डोमेन में कॉमन रहती है। अब ह्यूमैनिटीज की बात करें तो उसका डोमेन नॉलेज जो टेस्ट होगा वो कौन से डोमेन को लेकर होगा। ह्यूमैनिटीज लिए तो सोशल साइंस का जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे आपके। इसी तरीके से स्टैम की बात करूं तो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपके जो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज टेस्ट है। एएफपीएस की बात करें तो उसमें आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग सब में कॉमन रहता है। 121st की बात करो तो उसमें भी जो डोमेन स्पेसिफिक जो है आपका वो चीजें पूछी जाती है जिसमें आपकी रोबोटिक्स वगैरह को लेकर और बहुत सारे जो साइंटिफिक चीजें वगैरह हैं, मशीन्स वगैरह हैं, कंप्यूटर को लेकर, और इस तरीके से आपके डोमेन के क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। पीवीए की बात करो तो पीवीए में म्यूजिक हो गया, आपका आर्ट्स हो गया, और ये इन सबको लेकर जो आपके क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका रहता है। अब देखो, राउंड 1 जो है उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, सिलेबस क्या है, सब कुछ आपको एक नोटिफिकेशन आता है। जब आपका एडमिट कार्ड आता है उससे पहले ही आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, और जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें सब कुछ मेंशन रहता है, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या नहीं होंगी। इसके बाद जो है आपका राउंड 1 कंप्लीट हुआ, और ये कम से कम 1 हफ्ते तक चलता है। आज स्टैम का एग्जाम है, कल ह्यूमैनिटीज का, इस तरीके से एक दिन एग्जाम नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से राउंड 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद राउंड 1 का रिजल्ट आता है। राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद क्या होता है आपका, उसके बाद पहले अगर मैं बात करूं 2024 से पहले अगर मैं देखती थी तो राउंड 2 और 3 भी होते थे बहुत सारे डोमेन में, बट अब की बार केवल राउंड 2 रखे गए, 2 ही राउंड रखे गए थे। अब नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा क्या नहीं किसी को नहीं पता है। क्यों?
एसओएससी की गुप्त बातें भाई किसको पता होंगी, उनके खुद के टीचर्स को भी नहीं पता होती है। ये तो भाई ऊपर से सर्कुलर आता है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं। अब राउंड 2 जो है उसमें आपका, जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टैम्प को लेकर बहुत बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, दीदी स्टैम्प में भी राउंड 2 है, इंटरव्यू होगा? मेरा आंसर हमेशा रहता है नो, इंटरव्यू नहीं है स्टैम्प में, अभी तक तो नहीं है, ना ही राउंड 2 होता है स्टैम्प का। स्टैम्प में नॉर्मली जितना क्वेश्चन पेपर, और सबसे ज्यादा नंबर क्वेश्चन पेपर स्टैम्प का ही रहता है, जितना जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ही आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो स्टैम्प वाले बच्चों को तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक ही राउंड है और उसमें आपको पढ़ के जाना है, कुछ भी आपका राउंड 2 पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ? क्योंकि जिसमें राउंड 2 होता है ना, वो बच्चे जो है कई बार राउंड 2 में रह जाते हैं। अब जो बच्चे राउंड 2 में रह गए तो इसका मतलब क्या है, वो राउंड 1 में सिलेक्ट होने के बाद भी अनसिलेक्ट है ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ वो बच्चे लकी है जिनका राउंड 2 नहीं है, और वो बच्चे लकी वो भी लकी है जो जिनका राउंड 2 है। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि देखो राउंड 2 में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है, हमारी बहुत सारी जो हमारे कैपेबिलिटी है, जो क्वालिटीज है हमारे अंदर, वो बाहर निखर के आती है। अब हाई एंड 21st है, ह्यूमैनिटीज है, और आपका पीवीए हो गया और एएफपीएस है, इन सब का राउंड 2 होता है। अब राउंड 2 में क्या क्या होता है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस पूरा बता मैंने जैसे बोल ही दिया है कि आप सभी बच्चों को मैं पूरा एडमिशन प्रोसेस बताने वाली हूँ। तो देखो भाई, राउंड 2 में अगर मैं ह्यूमैनिटीज की बात करूँ तो राउंड 2 उसका ग्रुप डिस्कशन रहा है, 2-3 साल हो गए हैं लगातार उसमें ग्रुप डिस्कशन रहा है, जिसमें कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स इस तरीके से बताने पड़ते हैं। इस तरीके से अगर मैं पीवीए की बात करूँ तो पीवीए में जो भी आपका डोमेन है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है, म्यूजिक सेलेक्ट किया है, तो वहां पे आपको प्ले करके दिखाना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट वो खुद देंगे, प्रोवाइड करेंगे। और अगर आर्ट्स है तो आपको घर से कुछ ना कुछ बनाकर लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा होता है। और वो टॉपिक्स क्या रहेंगे क्या नहीं, वो आपके नोटिफिकेशन में क्लियरिफाई कर दिया जाता है। एएफपीएस की बात करूँ तो उसमें फिजिकल टेस्ट हो गया आपका, इसके साथ साथ आपके जो हेल्थ को लेकर है, इसके साथ साथ आपसे बहुत सारी चीजें जैसे लॉन्ग जंप वगैरह जो करवाई जाती है सब कुछ करवाई जाएंगे, इंटरव्यू भी होगा उसमें आपका। हाई एंड 21st की बात करूँ तो उसमें आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है घर से बनाकर लेकर जाना है, यूनिक होना चाहिए इस तरीके से। और टॉपिक्स जो मेंशन होते हैं वो आपके जो सेकंड राउंड 2 का जो एडमिट कार्ड आता है उसमें मेंशन रहते हैं, और हर बार अलग होते हैं टॉपिक। तो वो जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक आपको प्रिपेयर करके लेकर जाना पड़ता है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा बहुत इंटरव्यू होता है, बेसिकली इंट्रोडक्शन टाइप। इसी के साथ अगर मैं बात करूं पीवीओ के, एफपीएस, हाई एंड 21st, ह्यूमैनिटीज, सारे राउंड 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब स्टेम में कोई राउंड 2 नहीं होता है। ऐसा ही सेम जो प्रोसेस है वो अगर मैं क्लास 11th की बात करूं तो क्लास 11th पे एएफपीएस का तो राउंड 2 होगा, बट ह्यूमैनिटीज और स्टेम का कोई राउंड 2 नहीं था इस बार। तो यहाँ पर जो है अगर मैंने बता दिया आपको राउंड 1 है, राउंड 2 है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है आपको किस तरीके से किस किस में क्या क्या चीजें होती है। इसके बाद आपका जो है रिजल्ट आ जाता है राउंड 2 का, और राउंड 2 का जो रिजल्ट होता है वो नॉर्मल मतलब फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा फाइनल, उसमें राउंड 1 प्लस में राउंड 2 के मार्क्स होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ आती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन होता है। अब कट ऑफ कितनी गई थी कितनी नहीं गई थी इसके बारे में अगर आपको जानना है तो यूनिक क्लासेस पे आपको वीडियो प्रोवाइड की गई है, इस बार आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी और इसी तरीके से क्विकली आप काफी सारी चीजें जानना चाहते हैं एसओसी के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो है वो पुट कर सकते हैं, और उनका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगी, हमेशा ही देने की कोशिश करती हूँ। और इंस्टाग्राम पे तो फाइनली आपको मिल ही जाता है हमेशा आपके डीएम का रिप्लाई, तो उसमें आप यूनिक क्लासेस के नाम से वहां पे जाके डीएम कर सकते हो। इसके साथ ही आप जो है अपने इस चैनल को यूनिक क्लासेस को फॉलो कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको और जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज आए, पढ़ाने की जो वीडियोज आए, वो सब कुछ पता चलती रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो भी होगी आपके नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसमें मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, और फिर से कहूंगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम जो है अपना सेकंड जो चैनल है एसओएस यूनिकॉर्न्स, उस पर भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो उसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।